अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हमने डी इंस्टॉल कर लिया था तो हमने देखा था कि हमने बेसिकली डिस्कस ये किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटेंशंस यूज़ करेंगे, बल्कि इंस्टॉल करेंगे अपने वीएस कोड के अंदर। और कुछ मैंने बताया था कि मैं अपनी बिल्डिंग शॉर्टकट कीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले एक्सटेंशंस को। तो मैं यहाँ पर आता हूँ जी वीएस कोड के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आगे मैंने लिखा हुआ है ये एंगुलर में, यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। एंगुलर जैसे भी मैं लिखा था पहले भी, ये देखा दोस्तों मेरे पास सभी एक्सटेंशंस आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने कौन कौन सी एक्सटेंशन करनी है, उनका पर्पज़ क्या है और क्यों मैं उनको यूज़ करूँगा और वो मुझे क्या हेल्प आउट करेगी, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरी भी एक्सटेंशन आपको बताता चलूँ। सी शार्प मैं लिखता हूँ तो दोस्तों ये देखिए सी की जितनी भी चीज़ें सारी आ गई, सी शार्प सारा सी स्नाइपर सारे हैं, मीन्स के ईच एंड एवरीथिंग इसमें पड़ा होता है मेरे पास, ठीक है। एक्सटेंशन में मैं यहाँ पर इस आईडी के अंदर सी शार्प का कोड भी कर सकता हूँ दोस्तों, और एंगुलर का तो वैसे ही मुझे वो हेल्प आउट कर रहा होता है तो एंगुलर का भी कोड कर सकता हूँ। मीन्स के कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन का, मीन्स के किसी भी लैंग्वेज का मैं कोड यहाँ पे कर सकता हूँ इस आईडी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं जी एक्चुअली एंगुलर की एक्सटेंशंस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगुलर। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपके पास आ रहा है एंगुलर लैंग्वेज सर्विस, ठीक है। ये मुझे क्या हेल्प आउट करेगी, ठीक है दोस्तों। ये साथ साथ बता रहे हैं कि आपके ये क्या क्या चीज़ों में हेल्प करेगी। इसी तरह एंगुलर स्निपर्स के अंदर भी है, ठीक है, वो भी यहाँ पर दोस्तों ये देखिएगा, देखें ये जैसे ये एंटर करेगा उसके बाद ये देखिए पूरे का पूरा उसने सर्विस का क्रिएट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, ठीक है। ये उसके वर्जन है स्निपर्स के 9, 8, उसके बाद एंगुलर स्कीमेटिक्स है। तो ये भी देखते हैं जी ये क्या करती है जी। यहाँ पर ये देखें दोस्तों बता रहा है जी एंगुलर कंपोनेंट आपने क्रिएट करना है तो ये उसके केस में हेल्प कर रही है कि आप वो जो कमांड लाइन के ज़रिए पे जाके आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करनी पड़ रही है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी आके क्रिएट कर सकते हो। या देखिए कंपोनेंट पेज, प्योर, एंटर वगैरह एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ इस तरह की चीज़ों को इंस्टॉल करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों मैंने ये सब कीज़ यहाँ पर अपने पास लिखी हुई है, ठीक है। 1 बाय 1 मैं बताता चलूँ। सबसे पहले एंगुलर एक्सटेंशन है, ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है एंगुलर फाइल्स, देन एंगुलर लैंग्वेज सर्विस है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगुलर मटेरियल 2, फ्लेक्स लेआउट। ये बेसिकली मैंने इसलिए यूज़ किया था कि मैं चाहता हूँ कि जो CSS है वो फ्लेक्स में करूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये मैंने एक्सटेंशन यूज़ की थी। उसके बाद एंगुलर स्नैपर्स है, इसका मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी बता चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ कि बेसिकली हमें कमांड लाइन के बजाय हम डायरेक्ट वीएस कोड के अंदर से ही कंपोनेंट क्रिएट करें, तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है, जब मैं इस तरह कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ तो मेरा ऐप मॉड्यूल अपडेट नहीं होता, तो मुझे उसको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सारी एक्सटेंशंस हैं, आपको मैं 1 बाय 1 तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि हमारी वीडियो भी लेंथी होती जाएगी। लेकिन आपने ये सारी की सारी एक्सटेंशन अपने वीएस कोड के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। जिस पे मैंने ये लिखा हुआ है, अगर आप कोड सी शार्प का कर रहे हैं, या फिर सी शार्प लिख देता हूँ, सी शार्प का भी करना चाहते हैं, देन अदरवाइज़ नो। मीन्स कि मेरा कहने का मतलब अगर आप सी शार्प का भी काम करना चाहते हैं इस आईडी के अंदर तो देन ये वाली एक्सटेंशन आपने करनी है, ये दो। फिर उसके बाद आ जाती है ये, अगर उसके बाद ये है डिबगर की वाली, डिबगर फॉर क्रोम मैंने इंस्टॉल किया। लेकिन अगर आपके पास कोई और ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी भी एक्सटेंशन वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक मोज़िला फॉर क्रोम, लाइक एज फॉर क्रोम, एज फॉर सॉरी मोज़िला आपने करना मोज़िला कर लें, एज करना माइक्रोसॉफ्ट एज कर लें, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट डिबगर आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। ये भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कौन से वाला करना चाहते हैं। फिर उसके बाद AS लिंक कर लें, ठीक है दोस्तों। फिर मटेरियल आइकन्स हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद ये npm की इंटेलिजेंस कर लें, पैकेज pcook कर लें, कंसोल कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ये भी है ब्यूटीफाई की, ठीक है, ये ब्यूटीफाई कर ले, इससे आपका कोड थोड़ा सा खूबसूरती में रहेगा, आपको लिखने में भी, और आप जब उसको व्यू करेंगे तो आपको आपके कोड में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती आएगी। और उस एट द एंड दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं जी कि हम इस कोड में जो मेरी खुद की बिल्डिंग की है वो कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक मैसेज किया अपने दोस्त को ये कीज़ का, वो मेरे से ये पूछ भी रहा है कि ये क्या सेंड कर रहा मुझे। खैर मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ अपनी ये कीज़ और हम यहाँ पर आ जाते हैं जी वापसी अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पर जाके हम सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जाकर यहाँ पर क्लिक करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं ये भी बंद कर देता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन होगी, लेकिन इसकी यहाँ पर ये जो कह रहा है ओपन कीबोर्ड शॉर्टकट जेसन फाइल। तो दोस्तों ये देखें, ये मेरे पास वो जेसन फाइल है, वो कह रहा है प्लेस योर की बाइंडिंग्स इन द फाइल्स ओवर राइड द डिफ़ॉल्ट। मीन्स कि आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी बाइंडिंग यहाँ पर कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट, तो ये भी आपको हेल्प आउट करता है ये आईडी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल A करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल V कर देता हूँ। जो मेरी खुद की लिखी हुई कीज़ है मैं वो सारी की सारी यहाँ पे ऐड कर दी। अब ये जो कीज़ है ये क्या हेल्प करेगी दोस्तों, जैसे कि मैं अपने एंगुलर CLI की सीरीज़ में ये बाइंडिंग, इसको दोस्तों मैं जैसे पर यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सेव किया तो ये देखिए दोस्तों सेव होगी। ये हेल्प क्या करेगी, मैंने थोड़ा सा मैं अगर क्या चाहते हो तो इधर मैं थोड़ा सा बताता भी चलूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई दोस्तों बेसिकली मैंने इसलिए यूज़ की कि मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड की इंटेंशन मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब उसको सही करूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता था, वन बाय वन उनको लाइन बाय लाइन सही करना पड़ता था। तो ये जो आईडी मुझे हेल्प आउट करता है, लिहाजा मैंने इसकी ये कमांड बनाई, ठीक है। ये यहाँ पे आके सेट की, जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो ये खुद ब खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट इसने पकड़ के क्या किया, मेरे पूरे के पूरे कोड को लाइन वाइज भी और उसको इस तरह इंडेंटेशन बना दी ताकि वो दिखने में भी खूबसूरती पैदा करे, ठीक है। इसी तरह ये दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट भी, कंट्रोल डी मैंने इसलिए एक की बनाई है कि जी मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल जगह पे मैं एक ही चीज़ को पेस्ट करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज़ जो पेस्ट करनी है कंट्रोल डी करके ही मैं उसको वन बाय वन सिलेक्ट करता हूँ, उस वर्ड को या उस करैक्टर को जो कि मेरा आलमोस्ट कोई 200 जगह पे यूज़ हो रहा हो, तो मैंने 200 जगह पे जाकर चेंज करनी हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी या कंट्रोल F2 दबा के एक मतलब उसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी या कंट्रोल F2 दबा के उस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके वो उस एक जगह पे पेस्ट करता हूँ तो सभी जगह पे रिप्लेस हो जाता है। तो ये सारी की सारी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हेल्प आउट है। ये आगे हम देखते हैं जी अपने ट्यूटोरियल में भी मैं इनको थोड़ा सा यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को भी पता चल सके क्या क्या कि ये मेरे पास अवेलेबल है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब हम डायरेक्ट चलते हैं जी अपने CLI के पास कि हम अब करते क्या जी, इंस्टॉल करते हैं एंगुलर CLI। तो यहाँ से मैं व्यू के बाद टर्मिनल पे आ जाता हूँ दोस्तों, और एंगुलर CLI की हम बिल्डिंग साइट पे जाते हैं जी। मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करता हूँ दोस्तों, ये मैंने एंगुलर CLI की बिल्डिंग साइट ओपन की हुई है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आते सा क्या करना है जी, npm इंस्टॉल एंगुलर CLI, क्योंकि हमारे पास नोड भी अवेलेबल, नोड भी हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ है और हमने ये भी आईडी इंस्टॉल कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ जी, ये है मेरा मीन्स के वो पास यूज़र है, मैं यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ग्लोबली मैं करता गया हूँ जी, अपनी CLI को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी ये इंस्टॉल हो रही है, तो इंस्टॉल होने में भी थोड़ा सा इसको टाइम है, उतनी देर तक मैं क्या करता हूँ अपनी वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी तो देन हम देखते हैं जी, और उतनी देर तक हम वेट करते हैं जी। तो दोस्तों ये हमारी CLI के अंदर एरर आ गया, तो हम करते गए जी, एरर आ रहा है जी। बेसिकली यहाँ पर पहले भी मेरे पास CLI इंस्टॉल था, तो मैं क्या करता हूँ जी, npm कैशे क्लीन फोर्स की कमांड यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया जी, कमांड एंटर की npm कैशे क्लीन फोर्स, इसको एंटर करता हूँ कि क्लीनली वो फोर्स कर दे,
ठीक है, npm की जहाँ जहाँ पर भी कैश है। तो ये वो शोर जो है यस, तो ये 200 फ़ोन क्लीन कर लें। तो जैसे ही दोस्तों ये क्लीन करता है तो दैन मैं दोबारा से इस यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, और इंस्टॉल करने के बाद अब मिलेंगे जी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिस पे हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्चुअली वर्क एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे जाके हम देखेंगे जी अपने इन शॉर्टकट कीज़ को भी, हमें ये क्या हेल्प आउट करती है और क्या नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे दे इजाज़त। अगर आपके पास कोई ऐसा मसला आता हो तो आपने जैसे सबसे पहले करना क्या जी, अगर अनएक्सपेक्टेड जेसन का मसला था, आपने सबसे पहले ये कमांड यूज़ करनी है npm कैश क्लीन फोर्स बूट। बेसिकली मेरे पास पहले से rd मौजूद था, ठीक है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे इंस्टॉल किया, ठीक है। तो मैं दोबारा ये कमांड देता हूँ एंगुलर CLI की, अब ये 200 रन हो रही होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास इस मशीन में पहले से भी नोड मॉड्यूल एग्जिस्ट करता था, मैंने ये मशीन थोड़ी सी क्लीन की थी ताकि आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ, ठीक है। तो इस वजह से मेरी कुछ कैश की क्लीनिंग हुई थी, लिहाजा उसने वो एरर दे दिया, तो अब वो क्लीन हो गई है, ठीक है। अब मैंने दोबारा से ये कमांड रन कर दी है, ठीक है। अब दोस्तों ये ग्लोबली इंस्टॉल होनी शुरू होगी मेरी CLI। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।